वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सामाजिक विज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी एसएससी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे देख सकते हैं कि भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सही है। पहला कथन क्या कह रहा है कि समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। चौथा कथन है ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। बताइए भाई, चार कथन यहां पे दिए गए हैं ग्राम पंचायत के बारे में। बताना है कि ग्राम पंचायत के बारे में कौन से कथन यहां पे सही है। गुड आफ्टरनून सभी को। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। चलिए बताइए, ग्राम पंचायत के विषय में कौन कौन से कथन यहां पे सही हैं। तो यहां पे पहला कथन है कि समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई। दूसरा कह रहा है कि ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। सही है। अलग अलग राज्य जो है पंचायत के विषय में अपने अलग कानून बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पे तीनों कथन आपके सही हैं, चौथा को छोड़ के। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों का या और कार्यस्थल के उदाहरण है। यहां पे कैप्रा फैक्ट्री हो गया, जहाज तोड़ने के उद्योग हो गए, कीटनाशक बनाने के उद्योग हो गए, चाय बागान। बताइए कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं इसमें। तो इसमें ये वाला जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक बनाने के उद्योग, ये आपका जो है खतरनाक है, विषैला है। तो बी सी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। यहां पे जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए और आर जो है कारण पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पे जैसे अभिकथन ए कह रहा है कि सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कारण आ रहे निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं लेकिन इनकी ज्यादा कीमत चंद लोग ही वहन कर सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे चौथे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथनों को पढ़ना है। जैसे ए कह रहा है कि जसलीन 19 नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेंगी, फैजा 54 राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेंगी। तो यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन करना है आपको। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो केवल इसमें ये वाला वैध है। ठीक है, ए केवल वैध है यहां पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे पांचवे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। बताइए शिक्षकों की, श्रमिक महिलाओं की, सरकारी कर्मचारियों की या मजदूरों की। डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। श्रमिक महिलाओं की। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। छठवें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है। बताइए इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में कौन कौन सा यहां पे सही है। तो इसमें ये राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। ठीक है, और ये धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना,
साथ ही धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। तो यहाँ पे ए सी डी आपका केवल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है, निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है, निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है कि ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। बी कह रहा है निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सी कह रहा है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं। डी कह रहा है भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्य विधि का अभिन्न अंग है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड आफ्टरनून। फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें सब लोग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें केवल ए वाला सही है और यहाँ पे बी वाला। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। 9वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17 में? बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने, या बी शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने, या सी मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सही विकल्प का चयन करते हुए कथन को पूरा कीजिए। जैसे यहां पे क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्यों और उनकी सामाजिक व संस्थानिक व्यवस्था के बीच के संबंध को, या संसार के भौतिक विषयों को या मुद्दे जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, या मनुष्यों को प्रयोगात्मक तरीकों से। बताइए सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है किसका? बताइए सब लोग, किसका अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान? यह मनुष्यों और उनके जो है सामाजिक व संस्थानिक व्यवस्था के बीच के संबंध को अध्ययन करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। 2 कथन है, दोनों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है। बहुत अच्छे भाई। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। यह इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपनी विशिष्टता कोई बिना सामाजिक बलों का सामना कर सकें। बी है कि सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका जो है विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। तो दोनों सही हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? बताइए सब लोग, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने में, संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने में, दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने, या जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? दो कालखंडों
के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरी क्लास के लिए नियम बनाने को कहती हैं। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वहां कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यह गतिविधि निम्नलिखित में से किस विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है? संसद। यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए। बताइए सबसे उचित तरीका कौन सा है? विवरणात्मक विधि हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए? बताइए निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए? विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना, मूल्यांकन करने हेतु जो है कार्यनीतियां बनाना, उचित विधियों या संसाधन का चयन, या सही शिक्षण शास्त्री कार्यनीतियां चुनना। निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए? मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियां बनाना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहां पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताइए सब लोग 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वाद विवाद, प्रदर्शन, केस अध्ययन या पैनल परिचर्चा। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। तो यहां पे प्रदर्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है? अवधारणाओं को समझने की, उत्सुकता उत्पन्न करने की, अनुमान लगाने की, या दृश्य वृत्तांत के रूप में? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में चित्रों और निदर्शनों की क्या भूमिका हो सकती है? चारों सही हो जाएंगे आपके, चारों ABCD चारों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। छात्रों को यह समझाने की हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बेहतर होंगी? बताइए। घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा, बच्चों को खिलौनों एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, या लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो यहां पे केवल A B आपके सही हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाने और पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है किसा? हाशियाकरण का, या रूढ़िबद्ध धारणाओं का, या घेटोआइजेशन का, या पूर्वग्रह का? बताइए किसका उदाहरण है? ये रूढ़िबद्ध धारणाओं का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो 21। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अक्सर अवसर बन जाता है। पृथ्वी से कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, या इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, या संसाधन उपयोग के बहुपरिप्रेक्ष्यों के लिए, या विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब सही है इसमें।
सारे, ठीक है। ए बी सी डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? बताइए 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रियाकलाप अन्योन क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं, अध्यापक सुशाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, या कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, या कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? कि कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, यह कक्षा की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताइए क्या लक्ष्य होना चाहिए? सामाजिक अन्योन्यों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, अन्याय के मामले को देखने के सही तरीकों को जो है शुरुआत में ही बता देना, या सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केवल इसमें ए वाला आपका सही है, साथ ही सी वाला, ए सी, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। इतिहास की रचना कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए, फिर बताइए। पहला कथन है इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, यह उनके अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। कथन दूसरा है कि लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा है इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है? समूह परियोजना हेतु समूह का निर्माण करना, संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, रिपोर्ट बनाना। तीनों सही हैं आपके, ठीक है। एबीसी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं? बताइए। तो इसमें ये वाला ए वाला आपका सही हो जाएगा, और साथ ही जो है इसमें बी वाला, ए बी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो 27, निम्न में से कौन सा या से प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है? बताइए कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है इसमें? तो केवल यही वाला, ये वाला, ठीक है, केवल ए, पहला तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किनको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? बताइए किनको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? विश्व की महासागरीय घाटियां, जिब्राल्टर की खाड़ी, दिल्ली का वातावरण, अक्टूबर के महीने में वर्षा। निम्नलिखित में से किनको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? विश्व की महासागरीय घाटियां, इनको भी चित्रित किया जा सकता है मानचित्र पर, साथ ही जिब्राल्टर की खाड़ी को किया जा सकता है, अक्टूबर के महीने में वर्षा को, ठीक है। तो ए बी डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 29, एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं जिनके विश्लेषणात्मक चिंतन पर, अवलोकन पर, प्रयोगों पर या तार्किक क्षमता पर, किस पर आंक सकते हैं? बताइए। एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं उनके किस पर? अवलोकन पर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। इसे माना जा सकता है एक बंद सिरे वाले प्रश्न के रूप में, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न के रूप में, या अभिसारी प्रश्न के रूप में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, ठीक है, माना जा सकता है इसे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।